धर्म का भार इन कथा प्रवक्ताओं पर नहीं है। सनातन धर्म की जिम्मेदारी इन किसी भी तत्ववेत्ता आचार्यों के ऊपर नहीं है, जो शकल दिखाते हैं कुछ और करते हैं कुछ, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए। आप अपने सनातन धर्म को स्वयं समझिए। हर व्यक्ति की, हर माता की, हर भक्त की जिम्मेदारी है और हर घर में प्रयास कीजिए इस धारावाहिक रियलिटी शो को देखना बंद करें। कि मैं उसे कुत्तों का जीवन मानता हूँ, जहाँ कह रहे थे मैं करोड़ों रुपए लेकर कभी नहीं जा सकता हूँ, एक सिंह कुत्तों के बीच में नहीं जाता है, आज उसी जगह थूक को चाट करके पहुंच गए। थूक को चाटने वाली ही बात है। ऐसा व्यास, ऐसा कथा प्रवक्ता और ऐसा सनातन धर्म के नाम से जाना जाने वाला चेहरा संसार में कहीं पर भी हो, उसका तो विरोध होना चाहिए। मैं इस मंच से बैठ करके मैं विरोध कर रहा हूँ। तो जो सलमान खान है, जो होस्ट करता है उस रियलिटी शो को, उसके द्वारा किस प्रकार से उसका संबोधन किया जा रहा है। डॉक्टर बाबू, कभी डॉक्टर बाबू, कभी कुछ कभी कुछ। मैं उन शब्दों को यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, परंतु जब कोई कार्य इस प्रकार का होता है समाज में, तो वो वाणी पर आता है, हम उसको रोक नहीं पाते हैं और रोकना भी नहीं चाहिए। इस समय आप लोग एक देख रहे होंगे, एक माहौल क्रिएट हो रहा है और मैं नाम लेकर बता देता हूँ, अनिरुद्धाचार्य के बारे में। देखा है ना आप? ये आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे देश का सबसे ज़्यादा फूहड़पन को प्रदान करने वाला एक चलचित्र आता है। मैंने सुना कि इस बार वह 18वें सीजन के रूप में प्रारंभ हुआ है। बिग बॉस टीवी सीरियल के रूप में आता है, टीवी में ही आता है। उसको रियलिटी शो बोला जाता है। रियलिटी शो का मतलब जैसा जीवन व्यक्ति जीता है, खाता पीता उठता बैठता है, वैसा ही दिखाया जाए। और हमारे एक व्यास मंच पर बैठ करके समाज को एक सही दिशा देने वाले, कथा मंच से, कथा के माध्यम से समाज को शिक्षित करने वाले, सनातन धर्म के इस समय नामचीन चेहरे के रूप में करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करने वाले, और आज वो किस जगह पहुँचे हैं, इस बात को लेकर के केवल मुझ में ही नहीं, जाने कितने महापुरुषों में इस बात को लेकर के रोष है। वैसे वो अप्रामाणिक, अशास्त्रीय, जाने कितने ऐसे वक्तव्य हैं जिस पर बहुत बार लोगों ने उनका निंदा की है, उनका विरोध किया गया है, लेकिन वो घरेलू विवाद थे, उसमें हम कभी न कूदने को इच्छा किए और ना ही हमने कभी इस विषय में कभी बोला। लेकिन आज जो हुआ है ना, आज जिस जगह वो पहुंचा है, जिस जगह जा कर के उसने उस समाज में बैठ करके जो अपना स्वरूप दिखाया, उससे करोड़ों लोगों के हृदय के बारे में एक बार भी नहीं विचार किया, एक बार भी नहीं विचार किया। हम इस धर्म मंच पर बैठकर जो कुछ भी बोलते हैं, जो हमें सुनने वाले लोग हैं, जो हमें मानने वाले लोग हैं, कम से कम अगर 10 लोग भी हमें सुन करके और कुछ अच्छा करते हैं, उनके हृदय में क्या बीती होगी। कितने लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, कितने उनके मानने वाले लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और चलो ये चले गए। तो जो सलमान खान है, जो होस्ट करता है उस रियलिटी शो को, उसके द्वारा किस प्रकार से उसका संबोधन किया जा रहा है। डॉक्टर बाबू, कभी डॉक्टर बाबू, कभी कुछ कभी कुछ। मैं उन शब्दों को यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। सुन लीजिएगा, आजकल तो कोई पिछला वीडियो भी सोशल मीडिया में सर्च करने से मिल जाता है। दुर्दशा कराने में लगा हुआ है ये व्यक्ति, दुर्दशा। जिस मंच पर बैठ करके हम धार्मिक चरित्र भगवान के गाते हैं, भगवान की कथाएं गाते हैं, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप जाने कितने लोगों को नई दिशा दिए हैं, कितने लोग आपको मानने वाले हैं। आपने एक बार भी
चिंतन नहीं किया कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी, क्या विचार कर रहे होंगे। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं हमें देख करके वह भी उसी प्रकार का कार्य करते हैं। और वो जो भीड़ तंत्र है, जो लोग सुनने वाले हैं, वो आस्था लेकर के आते हैं, वह अज्ञानी लोग होते हैं। ऐसे वक्ताओं की कथाओं को सुन करके, उनके दिए उपदेशों को सुन करके उसे ही सही मान लेते हैं। और फिर आज जो आप करने जा रहे हैं उस पर वो क्या विचार करेंगे कि 4 दिन पहले जिस रियलिटी शो के बारे में आप ये कह रहे थे कि मैं उसे कुत्तों का जीवन मानता हूँ, जहाँ कह रहे थे मैं करोड़ों रुपए लेकर कभी नहीं जा सकता हूँ, एक सिंह कुत्तों के बीच में नहीं जाता है, आज उसी जगह थूक को चाट करके पहुँच गए। थूक को चाटने वाली ही बात है। ऐसा व्यास, ऐसा कथा प्रवक्ता और ऐसा सनातन धर्म के नाम से जाना जाने वाला चेहरा संसार में कहीं पर भी हो, उसका तो विरोध होना चाहिए। मैं इस मंच से बैठ करके मैं विरोध कर रहा हूँ और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस बात का दुख मुझे सबसे अधिक है। आप अब आपस में जब भगवान के बारे में कोई बात करते हैं, भगवान शिव के बारे में कुछ बोलेंगे, राम के बारे में कुछ बोल देंगे, माता जानकी के बारे में कोई कुछ बोल देगा, आपस में संत एक दूसरे की सहमति असहमति प्रदान करके कभी उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, घरेलू मामला होता है। लेकिन आप जिस समाज में आपको कभी नहीं जाना चाहिए, उस धारावाहिक, उस रियलिटी शो में आप गए जिसका हमने हमेशा विरोध किया और जिसको हर संत को विरोध करना चाहिए, वह ऐसा रियलिटी शो है कि एक बाप और उसके पुत्र पुत्रियां, पूरा परिवार बैठकर एक साथ नहीं देख सकता है, क्योंकि एक साथ लड़का लड़की बाथरूम में जाते दिखाई देते हैं, एक ही बिस्तर में सोते दिखाई देते हैं। बताइए उस फूहड़ता को कौन अपने घर में दिखाने के लिए सोचेगा। जहां उसका विरोध करना चाहिए संतों को, कथावाचकों को, इन ज्ञानियों को, एक नाम की प्रसिद्धि के लिए, एक दक्षिणा द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए कूद कर पहुंच गए कि शायद यहाँ जाने से कुछ और नाम बढ़ जाएगा। तुम्हारा तो वैसे ही करोड़ों से ऊपर, एक बड़े बड़े नेता मंत्रियों से भी ऊपर फॉलोवर्स हैं, लेकिन आज तुम्हें किस वस्तु की कामना लालसा थी मालूम नहीं पड़ रहा। इसलिए आप सब लोग इस बात को ध्यान रखें, सनातन धर्म का भार इन कथा प्रवक्ताओं पर नहीं है। सनातन धर्म की जिम्मेदारी इन किसी भी तत्ववेत्ता आचार्यों के ऊपर नहीं है, जो सकल दिखाते हैं कुछ और करते हैं कुछ, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए। आप अपने सनातन धर्म को स्वयं समझिए। हर व्यक्ति की, हर माता की, हर भक्त की जिम्मेदारी है और हर घर में प्रयास कीजिए इस धारावाहिक रियलिटी शो को देखना बंद करें। कोई ना देखे और ना किसी को देखने के लिए प्रेरणा दे। मैं इसके इतना खिलाफ नहीं हूं। मैं कह रहा हूं आप इस रियलिटी शो को चलाइए, पर आप अपने कमरे में कैसे सोते हैं, आप कैसे नहाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, समाज को दिखाने की चीज़ है क्या? आप चलाइए खूब, आप उसका वीडियो शूट कराइए, जिसे देखने की इच्छा उसे दिखाइए ना। संपूर्ण देश भर के गंदे लोगों को इकट्ठा करके उस गंदगी को हर घर में पहुंचाया जा रहा है। ये सनातन धर्म का विरोध करने वाला सबसे बड़ा रियलिटी शो है। और उस सनातन धर्म की आन बान शान जानने वाले, जिस चेहरे को सब लोग जानते थे, इस अनिरुद्धाचार्य के द्वारा वहां पहुंच करके जो स्थिति पैदा की गई है, इसको समाज जाने कब तक धुल नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों के ऊपर कंधे पर सनातन धर्म का भार है। समूचे सनातनी कान खोल करके सुन ले कि जब जब कोई ऐसा करे उसको दंड मिलना चाहिए। और दंड यही है कि आप उनको फॉलो करना बंद करें, आप ऐसे लोगों के लिए धन द्रव्य दक्षिणा देना बंद करें। ऐसे लोगों को दें जो वास्तव में केवल धर्म कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। संसार का चाहे वह कोई महात्मा हो, कोई कथा प्रवक्ता हो, और चाहे वो कोई सनातन धर्मी हो, या आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं इन बातों पर अभी तक अपने आप को कई प्रसंग आए और कई बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। इसलिए मेरे जो हृदय के उद्गार हैं, ये मेरे उद्गार हैं। मैं किसी व्यक्ति के कहने पर या किसी व्यक्ति के समझाने से नहीं बोल रहा हूँ। जो मैंने अभी देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, जो मैंने खबरें पढ़ी हैं, उससे जो मुझे कष्ट है मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ। और जब जब सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का कुठाराघात करता हुआ कोई अपना ही घर का भेदी लंका ढाता है, तो ऐसे ही हमारे अंदर विचार आते हैं। अभी हमने
4 दिन पहले बोला था, डासना गाजियाबाद के भगवती के मंदिर के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी के बारे में और उनके आश्रम में जितने लोग पहुँचे उनके बारे में भी बोला था। और आज इस विषय में आया तो वह भी बोलते हैं। पर यह हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम क्यों एक ही बाढ़ में भेड़ चाल में बंद करके चलते चले जा रहे हैं। विचार करें, सोचें, समझें। और आज हम केवल देख लिए तो हम ये प्रसन्नता से अनुभव करें हमारे गुरुजी रियलिटी शो में पहुंच गए, इसका भी बड़ा अभिमान हो जाता है लोगों। ये नहीं विचार करके देखेंगे कहाँ पहुँचे, किस जगह पहुँचे। आपको अच्छा लग सकता है पर आप अपनी बेटी को बगल में बैठा करके क्या बताओगे कि ये बिस्तर के एक ही रजाई के अंदर लेटे हुए क्या कर रहे हैं, क्या बताओगे। इसलिए ये सब बहुत विचारणीय बातें हैं, इनका चिंतन होना चाहिए, सबको समाज को चिंतन करना चाहिए।